हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. So हमारे पास है The Enchanted Castle. Are you in a place of comfort or stagnation? What keeps you here and what might help you move forward? So maybe ये इंसान बहुत ज़्यादा comfort में रहने के आदी हैं, या whatever is familiar, उनसे जो भी familiar है, जो भी उनकी situation है, वो उनका comfort zone बन गई है, चाहे वो comfortable ना भी हो, बट वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। येस, द केज्ड बर्ड, दैट्स हाउ लाइफ हैज़ बिन। लाइक यही उन्होंने देखा है, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग, जो भी इन्वायरमेंट रहा है उनके इर्द गिर्द, यही उन्होंने सीखा है, यही उन्होंने किया है। एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज आप तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। द स्टॉर्मी सी, उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। वट एवर द सिचुएशन इज़, ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, ये अनयूजुअल है। तो हमारे पास है द सील्ड लेटर। एंड आप में से कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि बहुत एब्रप्ट एंडिंग हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई क्लोजर नहीं है, या आप दोनों ने बात की ही नहीं। द ट्रेजर फाउंड, देयर इज़ अ लॉट जो वो कहना चाहते हैं या जो आप कहना चाहते थे। अनफिनिश्ड बिजनेस, द इनविजिबल क्लोक। इससे मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज याद आ जाता है, मे बी आपको पसंद हो। मुझे सबसे ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज ही पसंद है सारे सुपर हीरोज़ में। सो वी हैव द पॉइजन्ड एप्पल एंड देन हमारे पास आ गया है द ड्रैगन्स लेयर बॉटम पर। वट फियर डू यू नीड टू फेस हेड ऑन, वट ट्रेजर लाइज बियॉन्ड इट। देखिए, फियर को ओवरकम करेंगे तो उनको ये ट्रेजर मिलेगा। लाइक दिस ट्रेजर इज़ यू। ढूंढ तो उन्होंने लिया है, बट इसको हासिल करने के लिए उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है इस वक्त आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है उनके लिए, ऐसा उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है लाइफ में, और बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इज़ इट वर्थ इट, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या मैं केपेबल हूँ। इस तरह के सारे सवालात उनके जहन में इस वक्त चल रहे हैं, और ये उनकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फियर हो सकता है विद दिस ड्रैगन्स लेयर। ये कोई छोटा फियर नहीं है, बिकॉज़ उसने उनकी पूरी लाइफ को चैलेंज किया है। जिस तरह से वो जीने के आदी हैं विद द केज्ड बर्ड, इस पिंजरे में वो रहने के आदी हैं। उनके नज़दीक दे डोंट नो व्हाट फ्रीडम इज़, दे डोंट नो कि इस पिंजरे के बाहर भी एक ज़िंदगी है, और ये एक ज़िंदगी आप ऑफ़र कर रहे हैं, या आपकी वजह से उनको नज़र आ रही है एक लाइफ इस पिंजरे के बाहर, इस कैसल के बाहर, इस कंफर्ट जोन के बाहर। बट क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो उनके नज़दीक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये चैलेंजिंग है उनके लिए। मे बी दे फील लाइक कि उनको तैरना नहीं आता है, ये तूफ़ान है, उनको तैरना नहीं आता, या फिर उनको उड़ना नहीं आता है। ऑल अलोंग उनके पास विंग्स थे, बट उन्होंने कभी इनको यूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो केपेबल हैं, विंग्स हैं उनके पास, बट क्योंकि वो कभी उड़े नहीं,
उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया कभी, उन्होंने ट्राई नहीं किया, अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज़ नहीं किया उन्होंने इन विंग्स को, तो उनको डर है कि वो गिर जाएंगे, उनसे हो नहीं पाएगा. सो कोई फियर है आपके पर्सन कैन विद दिस पॉइजन्ड एप्पल. दिस इज़ समथिंग फॉरबिडन मे बी. बहुत टेम्पटिंग है आप उनके लिए कनेक्शन. ऑफ कोर्स ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, बट देयर इज़ समथिंग फॉरबिडन. मे बी कोई इस तरह का कनेक्शन है कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, या लोग क्या कहेंगे, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. फैमिली इश्यूज, समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर. ये इंसान को बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है. सो आई डेफिनेटली सी हर कि ये इंसान अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तो सिर्फ कंफ्यूज्ड हैं, कोई एक्शन लेने का भी उन्होंने सोचा नहीं है. अभी सिर्फ वो सोच ये रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं, करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं. एंड देयर इज़ अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं. ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स. बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं. सो लेट्स सी आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स, आपके लिए उनकी फीलिंग्स. पेज ऑफ कप्स भी नज़र आ गया है मुझे, द सन नज़र आ गया है. मे बी इंसान और आपके दरमियान एज गैप है. मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली इमैच्योर. their feelings and thoughts, their feelings and thoughts. So their feelings and thoughts. Knight of Cups नज़र आ गया है. हमारे पास आ गया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स. उनकी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है डेफिनेटली. द मैजिशियन. ओके, वी हैव द चैरियट. दिस इज़ नाइस. चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, मैनिफेस्ट करना आपको. द मून. बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई. एस ऑफ सोर्ड्स. दिस इज़ क्लैरिटी. दिस इज़ जो अभी उन्होंने कहा नहीं है विद अ सील्ड लेटर, बट उसके ऊपर ही एस ऑफ सोर्ड्स आया, विच मीन्स कि इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन. येस, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ कप्स. देखिए, मैंने शफलिंग के दौरान भी आपको बताया था. एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ यू, वेरी स्टेबल, काम, मच्योर. एंड देन टेन ऑफ कप्स हमारे पास बॉटम पर है. उसके भी नीचे एट ऑफ कप्स नज़र आ रहा है. सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई है, सैजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इवन अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. सोचते तो बहुत कुछ हैं, बट विद द मून एनर्जी ये इंसान रुक जाते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स. सोचते तो बहुत कुछ हैं, आपको परस्यू भी करना चाहते हैं फुल फोर्स के साथ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कंट्रोल करते हैं, खामोश हो जाते हैं, हाइड करते हैं विद द मून. ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश नहीं लग रहा मुझे लगता है सप्रेस करते हैं. बैलेंसिंग इज़ समथिंग एल्स, हीलिंग इज़ समथिंग एल्स. मुझे लगता है सप्रेस करते हैं इन अ वेरी बैड वे, कि जो उनके लिए भी ठीक नहीं है. उसको सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, और अंदर ही अंदर जलना जिसको कहते हैं वो करते हैं, जो कि उनके लिए अनहेल्दी है. दे डेफिनेटली एडमायर यू.
आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत वाइज हैं, काम हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कामिंग है। दे डेफिनेटली वांट टू टॉक। वो ये सोचते हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं जो कुछ भी हुआ। आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं, कम्युनिकेशन डिज़र्व करते हैं, एटलीस्ट आप ये डिज़र्व करते हैं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट होते, ऑनेस्टली आपसे शेयर करते जो भी था, ऑनेस्टली आपको बताते जो भी वो फील करते हैं, या ऑनेस्टली आपको बताते जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। सो बेसिकली ये बड़ी अनफेयर सी एक सिचुएशन हुई है। वो भी आपके साथ किसी ना किसी हवाले से अनफेयर रहे हैं। उनको लगता है कि आपको क्लैरिटी ना देना, आपको क्लियरली बताना ना, ये एक अनफेयर चीज़ थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे वांट टू कम्युनिकेट विद द एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। दे आर कमिंग फास्ट विद कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के दरमियान। बिकॉज ऑल अलॉन्ग आई फील इस जर्नी पर उन्होंने आपसे हाइड किया है बहुत कुछ विद द मून एनर्जी। चाहे ये कनेक्शन ओल्ड है या न्यू है, आई फील कि इसमें काफ़ी कुछ हिडन रहा है आपसे। आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं की हैं। सो आई फील कि वो ये सोच रहे हैं कि अब इट्स टाइम कि वो आपको एटलीस्ट बताएं जो कुछ भी है। जो कुछ भी उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, वो कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। और ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है। सो दिस इज़ समथिंग यू डोंट नो। मे बी आपको एक फीलिंग होती हो कि कुछ छुपा रहे हैं, या बट आपको ये आइडिया कभी भी नहीं है कि क्या वो छुपा रहे हैं। ये ज़रूर आपको महसूस होता होगा समटाइम्स कि देयर इज़ समथिंग, बट ये जो भी चीज़ है ये आपके गुमान में नहीं आ सकती है जो भी उन्होंने हाइड की हुई है। आई फील सो आई डू फील कि ये इंसान ट्रैवल का भी सोच रहे हैं इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। बट अगर नहीं भी है तो आई फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान अभी भी कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आई फील, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई फील कि वो ये फील कर रहे हैं कि इस वक्त वो आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं। मतलब जितना लेस इस वक्त वो आपके लिए कर रहे हैं, दैट्स ऑल दे हैव राइट नाउ। और शायद ये बात वो आप तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और बड़े एक हर्टिंग वे में आप तक कन्वे हो रही है ये बात। लाइक आई फील के आपको बड़ा बैड फील हो रहा है, उनका बिहेवियर सही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। या फिर किसी तरह से उन्होंने कन्वे की है आप तक ये बात, लेकिन वर्ड्स बड़े हर्टिंग थे, प्रॉपर वे में आप तक कन्वे नहीं कर पाए वो इस बात को। सो आई फील कि इस वक्त वो ये फील कर रहे हैं कि उनके पास बहुत लेस है आपको ऑफ़र करने के लिए, और आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। और वो इतना ही कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें इस प्रेजेंट टाइम में। फॉर सम रीज़न वो सिर्फ इतना ही आपको ऑफ़र कर सकते हैं, और आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। इसमें आपका डेफिनेटली कोई कसूर नहीं है, बट जो भी उनकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें बस वो इतना ही कर सकते हैं। एंड यू डिज़र्व वे वे बेटर, यू डिज़र्व बेस्ट। ये इंसान ये सोचते हैं, और वो आपको ये भी नहीं कह सकते यू डिज़र्व बेटर, जस्ट लीव मी, यू नो। ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। सो राइट नाउ आप लिम्बो में हैं, उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है मुझे लग रहा है। बिकॉज आई डू फील कि फॉर सम ऑफ़ यू आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है, बट ये अच्छी नहीं चल रही है। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। सो इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग आई फील। सो मुझे लग रहा है कम्प्लीटली नो कांटेक्ट नहीं है आप लोगों के दरमियान। फॉर सम आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है, बट बहुत कम एफर्ट है आपके पर्सन की तरफ से। मतलब वो आपको बस इतना दे रहे हैं, इतना इन्वेस्ट इनफ कर रहे हैं कि आपको हुक पे रख सकें। नॉट गिविंग यू इनफ, बट गिविंग यू इनफ कि आप यू जस्ट स्टे अराउंड, यू नो। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप ये हैं वेरी अबंडेंट, वेरी वाइज,
मच्योर पर्सन, और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं एंड दिस इज़ नॉट व्हाट यू डिज़र्व। सो ये बड़ा हर्टिंग सिचुएशन है आपके लिए। इसमें सिवाय वॉक अवे करने के या खामोशी के आपके पास और कोई चारा नहीं है, ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू वॉक अवे, बिकॉज मैं तो सिर्फ एनर्जी रीड करी हूँ, ये तो टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। बट इफ़ यू आस्क मी कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं तो डेफिनेटली वॉक अवे करूँगी। सो आई हैव बिन देयर, डन दैट। सो बाकी इट्स टोटली अप टू यू कैसे आपने हैंडल करना है। मैं तो आपको एनर्जी बता रही हूँ। Let's see what else do they feel. They definitely feel that you are this very magical human being, very loving person. You were nothing but kind to them. आप सिर्फ उनके साथ आपने अच्छाई की है। आपने इस सिचुएशन में आपका कोई कसूर नहीं है, ना आपने कुछ गलत किया है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप ये डिज़र्व करते जो भी इस वक्त हो रहा है। So let's see what else. Sometimes लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं, आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें मालूम हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो लोगों को समटाइम्स चीज़ें मालूम होती हैं कि एक इंसान उनके साथ सिर्फ अच्छा है, एक इंसान ने सिर्फ उनके साथ अच्छाई की है, बट हीट ऑफ द मोमेंट में या गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में लोग उसके ऑपोजिट एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। ऐसा हो जाता है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो दे वांट टू मेक पीस। ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। अगेन ये इंसान देखिए ट्रैवल करना चाहते हैं। Two of Wands and Four of Wands. I definitely see here traveling. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का कनेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है। अगेन दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे वांट टू सेटल डाउन। आप फैमिली मटेरियल हैं, दे फील आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है बहुत जल्द कोई इवेंट आने वाला है जिस पे आप दोनों रीयूनाइट होंगे फॉर सम ऑफ यू। कुछ आ रहा है, कोई इवेंट, समथिंग। सो आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों की मुलाकात होने वाली है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये इंसान कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं आपको लेकर। आई डोंट नो कि ये आपको फुलफ़िल करेगी या नहीं, बट आई डू फील कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं। स्टिल आई एम गेटिंग वेरी इमेच्योर एनर्जी, इमोशनली इमेच्योर एनर्जी, वेरी इम्पल्सिव। थोड़ा एग्रेशन है उनकी एनर्जी में, प्राइड भी है इनमें, ईगो भी है। ये चीज़ें भी हैं जो रोल प्ले कर रही हैं बीच में। सो डेफिनेटली फील के चैलेंज तो है, आप तक पहुंचना इज़ अ बिग चैलेंज। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि अभी ये लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा, बट दे वॉन्ट यू डेफिनेटली। बट अगेन आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको फुलफ़िल करेगी नहीं, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये इंसान की एनर्जी बड़ी डिफरेंट है। यू आर वेरी ग्राउंडेड, आप बड़े मीनिंगफुल चीज़ें तलाश करते हैं ज़िंदगी में। आप ऐसे सरफेस लेवल पर चलने वाले इंसान नहीं हैं। यू आर वेरी डिफरेंट। ये इंसान जबकि थोड़ा सरफेस लेवल पर हैं। सो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब आप लोगों की कोर वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। क्या होने जा रहा है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर क्या होने जा रहा है इस कनेक्शन में स्पिरिट। बॉटम पर हमारे पास है फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। डोंट लूज़ योर सेल्फ। देखिए आपके पर्सन में भी बहुत कैरिज्मेटिक है। मे बी ये कनेक्शन में एक इंटेंसिटी है कि आप रोक नहीं पाते हैं, अपनी बाउंड्रीज गिराते हैं, बार बार आप एक दलदल में फंसते हैं। सो बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। जस्ट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। देखिए बड़ा स्ट्रेट मैसेज है आपके लिए। मत सेटल होइएगा, आपके लिए मैसेज है। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। मे बी आपको बड़े सच्चे ख्वाब आते हैं,
आपकी ड्रीम्स में आंसर है आपके लिए. Unseen love can be blind. Ensure you are not overlooking red flags. So be careful. Red flags को इग्नोर मत कीजिए. Toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. So be aware क्या चीज़ आपके लिए acceptable है, क्या चीज़ acceptable नहीं है. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं. ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, शायद वो आपको बताना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं ये जो उनको डिपेंड करती हैं कहीं पर. को डिपेंडेंट एनर्जी है ये जो भी. देयर इज़ समथिंग जिसको वो अभी छोड़ नहीं सकते हैं, जो आपके लिए अनसीन है. सो बी वेरी केयरफुल. व्हाट एल्स? बॉटम पर है ब्रेवरी. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Just be brave. अपने जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रोसेस है, उस पर ट्रस्ट करें आप. Just be brave. आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. So we have inspiration. Inspiration is everywhere. Capture your ideas. कोई आइडिया अगर आपके पास है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, ज़रूर उस पर आप काम करें. We have safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. I feel कि इसमें ये मैसेज भी है कि आप ख्याल करें अपनी सेफ्टी का. आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी. बी केयरफुल. जो भी स्टेप्स आप लेते हैं, जस्ट बी केयरफुल. बी सेफ. कॉन्फिडेंस. बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़. अपने ऊपर बिलीव रखें, कॉन्फिडेंट रहें. अगर कोई इंसान को आपकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, डजंट मीन कि आप में वैल्यू नहीं है. Be confident. And then balance. Find balance to maintain harmony in relationships. So maybe इस वक्त आपको अपने आप की emotions को balance करने की ज़रूरत है, because there is something happening in this connection जो आपको आपकी nerves पर जा रहा है, आपको disturb कर रही है कोई चीज़ इस वक्त. So मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तो आपके लिए यही चीज़ highlight हो रही है, आपके लिए task यही highlight हो रही है कि आपको अपने को काम करना है, बिकॉज जो सिचुएशन है वो आपको काम रहने नहीं दे रही है. सो जस्ट ट्राई टू बी काम एंड अनबॉदर्ड. यू नो, ये एक सुपर पावर है. अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं या आप सीख लेते हैं कि जो भी लोग कर रहे हैं, जस्ट डोंट केयर, डू नॉट रिएक्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ. ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और सीख जाते हैं, मास्टर कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं. That's all you need to do right now, and let things unfold naturally. So friends, ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय.